स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ हूं मैं प्रिया सिंह सोमवंशी। वक्त हो चला है अब राजधर्म का। राजधर्म की शुरुआत आज की सबसे बड़ी पॉलिटिकल लहर हलचल से करेंगे। झारखंड में इस साल के आखिर तक विधानसभा के चुनाव होना है। बीजेपी ने झारखंड में भगवा लहराने के प्लान पर अपना काम भी शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में बीजेपी ने हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा में बड़ी सेंधमारी करने जा रही है। जेएमएम के बड़े आदिवासी नेता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन हेमंत सोरेन को झटका देते हुए बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। चंपई सोरेन के पास कई विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल होने की अटकलें हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स और फेसबुक के बायो से जेएमएम लीडर और मंत्री हटा लिया है। चंपई सोरेन दिल्ली में है। दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि वो निजी काम से यहां पर आए हैं और अभी वो जहां है वहीं है। लेकिन ऐसी खबरें हैं कि चंपई दिल्ली में बीजेपी नेताओं से मुलाकात भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें, चंपई सोरेन के गांव में उनके घर में जो जेएमएम का झंडा लगा था अब वो भी हटा लिया गया और ऐसे में अटकलों को बहुत ज्यादा बल मिल रहा है कि क्या चंपई सोरेन विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हेमंत सोरेन को झटका देने जा रहे हैं। सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं कि कद्दावर नेता हैं, आदिवासी चेहरा हैं और झारखंड में चंपई सोरेन का अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है और ऐसे में अगर चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल होते हैं तो फिर बीजेपी के लिए बहुत फायदा होगा, लेकिन जेएमएम के लिए यह बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। चंपई सोरेन भले ही अपने पत्ते अभी तक नहीं खोल रहे हो, लेकिन सोशल मीडिया में जिस तरह से उन्होंने अपने नाम के आगे से जेएमएम का नेता हटा लिया, इससे कई तरह की कहानियों को बल मिल रहा है। कल तक जिस सोशल मीडिया हैंडल के बायो पर जेएमएम लिखा नजर आता था, अब वो फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पर आप उनका ये हैंडल देख लीजिए। एक्स में जेएमएम पहले लगा हुआ करता था, ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर से पहले लगा रखा था, लेकिन अब ये हट चुका है और अटकलें यहीं से लगनी शुरू हो गई हैं। इसके अलावा उनके घर में जेएमएम का झंडा भी लगा था, उस झंडे को भी हटा लिया गया है। माना यह जा रहा है कि चंपई सोरेन अकेले नहीं है, बल्कि अपने साथ वो कई विधायकों को लेकर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। देखिए बहुत ज्यादा खींचतान इस वक्त झारखंड में चल रही है, लेकिन आज दोपहर चंपई सोरेन जब दिल्ली पहुंचे उनसे बातचीत भी हुई है। एक बार पहले आप ये देख लीजिए। अब उनके फेसबुक पेज को भी हम आपको दिखा रहे हैं। उनके फेसबुक पेज में भी पहले जेएमएम मेंशन था, लीडर मेंशन था जेएमएम के, लेकिन फिलहाल अब उसे भी हटा दिया गया है। और सवाल यह है कि अगर चंपई सोरेन अभी भी जेएमएम में है तो फिर ऐसी क्या नौबत आई है कि उन्हें जेएमएम हटाना पड़ा है अपने बायो से पहले। लेकिन आज दोपहर करीब 12:30 बजे चंपई जब दिल्ली पहुंचे और उनसे बीजेपी में शामिल होने के बारे में सवाल पूछा गया, उन्होंने ना ही इनकार किया और ना ही इकरार किया। उन्होंने यही कहा कि वो अभी जहां पर हैं वहीं पर हैं, लेकिन ये अभी कब तक रहेगा इसे लेकर चंपई ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। अभी हम जहाँ पर है वहीं पर है जी जी है ना। और अपना निजी काम में हम दिल्ली आए। लेकिन सर करेंगे, बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं, हाँ या ना सर, ये तो क्लियर कर सकते हैं आप। देखिए हमने बोल दिया जहाँ पर अभी है वहीं पर है। तो जैसे हमको सवाल करते जा रहा है ना, जी सर, हम उसमें क्या कहेंगे कि हम जो स्पेशल हम जो बोल दिया हम निजी काम के लिए काम में आए हैं और हम जहाँ पर है वहीं पर है। सर पैसा कलकत्ता आप गए थे, शुभेंदु जी से मुलाकात हुई आपकी या नहीं? हम अभी किसी से मुलाकात नहीं हुआ है। जब हमारा कार्यक्रम ही हम नहीं बना है तो कार्यक्रम बनेगा तभी ना। कलकत्ता आप किस लिए गए थे? चलिए दिल्ली तो आप निजी काम से आ गए, कलकत्ता किस लिए गए थे? कलकत्ता से तो यहाँ आया हम। हाँ, वहाँ क्यों गए थे आप? वहाँ भी आप लोग देखिए, हम अभी अपना काम में आया है, निजी काम में आया है, बाद में हम बताएंगे। तो देखिए आपने चंपई सोरेन को सुना और मुस्कुराहट काफी कुछ बयां भी कर रही है। उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि नहीं वो बीजेपी में नहीं शामिल हो रहे हैं, वो इस बात का खंडन करते हैं। उन्होंने बात का खंडन बिल्कुल भी नहीं किया है। उन्होंने ये कहा है कि हम निजी काम से यहाँ पर आए हैं, हम जहाँ पर थे वहां पर अभी भी हैं। चंपई सोरेन अगर जेएमएम छोड़कर बीजेपी में शामिल होते हैं तो झारखंड की सियासत के लिए कितना बड़ा उलटफेर हो सकता है ये भी आप समझ लीजिए। चंपई सोरेन कुछ दिनों पहले तक झारखंड के मुख्यमंत्री थे। हेमंत सोरेन से जेल में बाहर आने के बाद उनको हटा दिया गया और एक नाराजगी की वजह के तौर पर भी देखा जा रहा है। झारखंड के कद्दावर आदिवासी लीडर हैं, इनका क्षेत्र में अच्छा खासा वर्चस्व है और
शिबू सोरेन के भी करीबी रहे हैं, उनका काफी सहयोग भी किया है। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद सीएम इन्हें ही बनाया गया था। सबसे ज्यादा करीबी हेमंत सोरेन के माने जाते थे। कोलान टाइगर के नाम से फेमस हैं। और देखिए, आदिवासियों के बीच इनकी बहुत मजबूत पकड़ है, यूथ वोटर में इनकी अच्छी खासी पकड़ है। कोलान इलाके की 14 सीटों पर इसका सीधा सीधा असर पड़ने वाला है। और अगर बीजेपी में शामिल होते हैं तो इन सीधा 14 सीटों का जो फायदा है वो भाजपा के खाते में, आप कह सकते हैं भाजपा के हक में जाएगा। मजदूर आंदोलन से सियासत में इन्होंने कदम रखा था, कई बार विधायक रह चुके हैं, कद्दावर नेता हैं और युवाओं के बीच इनकी अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। कोलान के टाइगर के नाम से फेमस चंपई सोरेन 2019 में जेएमएम की जीत के सेंटर थे। उनकी अगुवाई में कोलान की 13 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने कब्जा किया। एक सीट निर्दलीय के खाते में गई। बीजेपी 0 के स्ट्राइक रेट पर सिमट गई थी। सरायकेला हो, पश्चिमी पूर्वी सिंहभूम एरिया इनका गढ़ माना जाता है और ऐसे में निश्चित तौर पर चंपई सोरेन के बीजेपी में आने से बीजेपी को कोलान रीजन में संजीवनी मिल जाएगी। जहां बीजेपी 0 में आउट होती थी, वहां बीजेपी के लिए बम्पर जीत की जो आसार है वो बनते हुए नजर आएंगे। फिर चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच चंपई सोरेन खुद दिल्ली में है। अभी तक बीजेपी में जाने पर सस्पेंस बरकरार है। चंपई की नाराजगी की कई वजहें हैं। सीएम पद से बेदखल करना जो सबसे अहम और सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। हेमंत सोरेन के साथ मतभेद होना इसे बताया जा रहा है। जेएमएम से मोहभंग भी एक वजह बताई जा रही है। चौथी वजह यह भी हो सकती है कि वो बेटे के लिए बीजेपी से टिकट चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि बीजेपी उनके बेटे को अब राजनीति में ले आए, उनके बेटे को टिकट मिल जाए। चंपई अगर बीजेपी में शामिल होते हैं तो फिर वहां इक्वेशंस कैसे बनेंगे, किस तरह से बीजेपी के हक में चीजें जाएंगी, अब आप वो भी विस्तार से समझिए। झारखंड का नंबर गेम कैसा है, पहले वो मैं आपको दिखा देती हूँ। झारखंड में विधानसभा की जो कुल सीटें हैं वो हैं 81। इसमें से अभी 6 सीट खाली हैं फिलहाल, यानी कि अभी जो विधायकों की संख्या है 81 में से 75 है, क्योंकि 6 सीटें खाली हैं। इस हिसाब से जो बहुमत का आंकड़ा है वो 38 हो जाता है। इसमें से हेमंत सोरेन के साथ 45 और बीजेपी के साथ 30 विधायक हैं। देखिए, अब झारखंड में चुनाव होना है, लेकिन अगर यहाँ पर उलटफेर होता है तो बीजेपी को भी बहुत ज्यादा यहाँ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि बताया जा रहा है कि चंपई सोरेन अगर बीजेपी में शामिल होते हैं तो अकेले नहीं शामिल होंगे, बल्कि उनके साथ कई मौजूदा विधायक भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। झारखंड में किस पार्टी के पास कितने विधायक हैं, अब आप वो भी समझ लीजिए। जेएमएम की बात करें तो सबसे ज्यादा 26 विधायक जेएमएम के पास ही हैं। कांग्रेस 17, आरजेडी 1 और सीपीआई एमएल के पास 1 विधायक है। हेमंत सोरेन के पास अभी कुल जो विधायकों की संख्या है, यानी जिनका उन्हें सहयोग है, 45 विधायकों का साथ फिलहाल हेमंत सोरेन के हक में है। वहीं बीजेपी के पास उनके अपने 24, इसके अलावा आजसू के 3, एनसीपी का 1 और निर्दलीय 2 विधायकों को लेकर 30 एमएलए बीजेपी के साथ हैं। यानी कि हेमंत सोरेन अभी फिलहाल बहुमत से 7 ज्यादा है और बीजेपी बहुमत से 8 सीटें कम है। लेकिन आज चंपई सोरेन अगर बीजेपी में शामिल होते हैं तो ऐसी अटकलें ये हैं कि उनके साथ जेएमएम के जो विधायक और पूर्व एमएलए हैं वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। उनके नाम भी मैं आपको बता देती हूं, जिनके नामों को लेकर यहां पर चर्चा हो रही है कि कौन कौन से वो चेहरे हैं जो चंपई सोरेन के साथ बीजेपी में जाएंगे। दशरथ गागराई, ये खरसावा से एमएलए है और बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। चंपई सोरेन के करीबी नेता हैं। रामदास सोरेन, ये घाटशिला से विधायक हैं। चमरा लिंडा, ये बिशुनपुर से विधायक हैं। हालांकि पिछले दिनों चमरा लिंडा को जेएमएम से सस्पेंड भी कर दिया गया था। इसके अलावा बहारगोड़ा से विधायक समीर मोहंती और जेएमएम के पुराने बागी और पूर्व विधायक हैं लोबिन, आज चंपई के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो ये वो नाम है, उन विधायकों की लिस्ट है। कुछ इसमें से पूर्व विधायक हैं, कुछ मौजूदा विधायक हैं जो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। अब चंपई सोरेन के साथ ये सभी विधायक अगर पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होते हैं तो फिर हेमंत सोरेन का क्या होगा, वो मैं आपको विस्तार से बता रही हूँ। वैसे अभी जुलाई में ही हेमंत सोरेन ने विधानसभा में फ्लोर टेस्ट अपना पास कर लिया था और ऐसे में 6 महीने तक उनकी सरकार टिकी रहेगी। नियम के मुताबिक अगर फ्लोर टेस्ट एक बार हुआ है तो 6 महीने के बाद ही दूसरा फ्लोर टेस्ट हो सकता है, ये नियम है। और झारखंड के चुनाव इसी साल के आखिर तक होंगे, तो ऐसे में दोबारा फ्लोर टेस्ट की नौबत आएगी ही नहीं। ऐसे में चंपई के बीजेपी में शामिल होने से हेमंत सोरेन सरकार पर फिलहाल कोई खतरा नहीं है, लेकिन विधानसभा के चुनावों में बीजेपी को फायदा होगा। अगर चंपई के बीजेपी में शामिल होने के बाद आज की डेट में फ्लोर टेस्ट हो भी जाए
तो भी हेमंत सोरेन की सरकार को किसी तरह का खतरा फिलहाल नहीं है, यानी कि उनकी सरकार अभी नहीं गिरेगी। चंपई सोरेन के बीजेपी में आने से अब क्या फायदे हैं वो भी समझ लीजिए। सबसे बड़ा पॉइंट है, सबसे पहले तो जेएमएम में भगदड़ का नैरेटिव सेट होगा कि जेएमएम के अधिकतर नेता नाराज हो गए और अब बीजेपी में जा रहे हैं। जेएमएम के कमजोर पहलू जो हैं वो सामने आएंगे, क्योंकि जब दूसरे पार्टी में विधायक जाएंगे, बीजेपी में जेएमएम के विधायक जाएंगे, तो वो अपनी पुरानी पार्टी की पोल भी खोलेंगे कि कहां पर कमजोर है और इसका फायदा बीजेपी को रणनीति बनाने में होगा। झारखंड की जनता में भी ये मैसेज जाएगा कि जेएमएम में आदिवासी नेताओं की कोई इज्जत ही नहीं है, सारा पावर सेंटर हेमंत सोरेन के इर्द गिर्द ही है और उनकी फैमिली तक ही सीमित है और इसका फायदा सीधे सीधे बीजेपी को कोलान रीजन में मिलेगा। 14 सीटों पर दबदबा रखने वाले चंपई सत्ता की चाबी बन सकते हैं। चंपई सोरेन के बीजेपी ज्वाइन करने को लेकर दिल्ली से लेकर रांची तक हलचल बढ़ गई है। सोरेन सरकार में शामिल कांग्रेस का ये कहना है कि ये सब झारखंड सरकार को अस्थिर करने के लिए बीजेपी की ही साजिश है। सुनिए जरा उनका बयान। ये सभी बातें अफवाह हैं, बेबुनियाद हैं, विरोधी द्वारा लगाया जा रहा है। चंपई सोरेन जी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हैं और जेएमएम के बहुत ही अनुभवी पुराने कद्दावर नेता रहे हैं और गुरुजी के साथ उनका घनिष्ठ संबंध रहा है। इसलिए वह कहीं भी दूसरे पार्टी में जाने की कोई बात नहीं है। व्यक्तिगत काम से लोग दिल्ली आते ही हैं, विभागीय कार्य से मंत्री आते ही हैं और माननीय हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में एक वरिष्ठ मंत्री हैं, विभागीय काम से भी आ सकते हैं। तो इधर झारखंड में सियासी भूचाल मचा है, तो उधर कोलकाता में डॉक्टर के रेप मर्डर को लेकर भी हंगामा बरप रहा है। कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर के साथ रेप कर उसकी हत्या कर दी गई। पूरे देश को दिल्ली के निर्भया कांड की याद आई और अब पूरे देश में एक ही गुहार लग रही है कि इस दरिंदगी के दोषी को सख्त से सख्त सजा दी जाए। और इसी टारगेट को पूरा करने की कोशिश में सीबीआई की टीम ने आज एक बड़ा और अहम कदम उठाया है। रेप और मर्डर केस के मेन आरोपी संजय रॉय का आज साइकोलॉजिकली टेस्ट किया जा रहा है। इस टेस्ट के जरिए सीबीआई की टीम सेमिनार हॉल के उस खौफनाक 35 मिनट का राज जानना चाह रही है। 8-9 अगस्त की दरमियानी रात क्या कुछ हुआ था, संजय रॉय ने क्या किया था, जिस वक्त आरोपी इस वारदात को अंजाम दे रहा था उस वक्त उसके दिमाग में किस तरह से चीजें चल रही थी। कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई के रडार में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष भी हैं। आज लगातार तीसरे दिन सीबीआई संदीप घोष से पूछताछ कर रही है। संदीप घोष पर आरोप है कि उन्होंने जूनियर डॉक्टर के रेप और मर्डर को सुसाइड में तब्दील करने की कोशिश की, सबूत मिटाने की कोशिश की। इसके अलावा सीबीआई को एक और बड़ी लीड मिल गई है। कोलकाता पुलिस ने सीबीआई को एक डायरी भी सौंपी है जिसके कई पन्ने फटे हुए हैं, या ये कहा जाए कि कुछ चीजों को छुपाने के लिए, कुछ सबूतों को दबाने के लिए उन पन्नों को फाड़ दिया गया है। डॉक्टर की डायरी के जरिए सीबीआई सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। तो वहीं आरोपी संजय रॉय के साइकोलॉजिकल टेस्ट में इस केस की कई उलझी हुई गुत्थी के सुलझने की उम्मीद भी नजर आ रही है। आज सीएफएसएल की टीम के 5 एक्सपर्ट सच्चाई जानने के लिए आरोपी के दिमाग को पढ़ने की कोशिश करेंगे। दरअसल साइकोलॉजिकल टेस्ट शख्स के मेंटल, इमोशनल और बिहेवियर की जांच करता है। इसके जरिए उस शख्स की पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस, एटीट्यूड की जांच की जाती है। साइकोलॉजिकल टेस्ट एक साइंटिफिक मेथड है जिसके जरिए इंसान की मन की बातें जानी जा सकती हैं, जो वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा हो या जो बातें अभी तक सामने नहीं आई हैं। इस टेस्ट के बाद ये एग्जामिन करने की कोशिश की जाएगी, ये पढ़ने की कोशिश की जाएगी कि जिस रात ये पूरा हादसा हुआ है उस वक्त आरोपी संजय रॉय के दिमाग में किस तरह से चीजें चल रही थी। सीबीआई साइकोलॉजिकल टेस्ट की मदद से आरोपी संजय रॉय से हर वो सवाल का जवाब जानना चाहती है जो अभी तक जांच टीम के लिए एक गुत्थी की तरह बना हुआ है। सीबीआई इन सवालों के जवाब के जरिए कड़ी से कड़ी जोड़ने में जुटी है ताकि दूसरे आरोपियों को भी जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। घटना के दिन क्या किया, कहां गए थे, किसी से क्या दुश्मनी थी, अगर थी तो उनके नाम क्या हैं, वारदात वाली रात को कितनी शराब पी थी, अस्पताल में क्या किया, किस किस से मिले थे, सेमिनार हॉल में क्यों गए, पीड़िता को कहां देखा, क्या वारदात से पहले पीड़िता से किसी तरह की बातचीत हुई थी, घटना को अंजाम देने के बाद कहां गए थे, वारदात के बाद किस किस को फोन करके बात की है, फोन वीडियो देखने की लत कब से लगी है,
ये वो तमाम सवाल हैं जिसका जवाब सीबीआई संजय से जानना चाहती है। जब साइकोलॉजिकल टेस्ट किया जाएगा तो ये तमाम सवाल सीबीआई के जो एक्सपर्ट हैं, जो एग्जामिन करेंगे, वो आरोपी संजय रॉय के सामने इन सवालों को रखेंगे। एक तरफ आरोपी संजय रॉय के दिमाग से सच निकलवाने के लिए साइकोलॉजिकल टेस्ट किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ आरजीकर हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से आज भी पूछताछ हो रही है। सुबह करीब 11 बजे से संदीप घोष से पूछताछ हो रही है। अब तक 4 घंटे से ज्यादा की पूछताछ हो चुकी है। इससे पहले पूछताछ के पहले दिन यानी कि 16 अगस्त को सीबीआई ने आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से करीब 15 मिनट पूछताछ की थी। इसके बाद दूसरे दिन यानी कि 17 अगस्त को करीब 13 घंटे पूछताछ की और आज फिर सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। और संदीप घोष पे शक इसलिए भी गहरा जाता है क्योंकि उन्होंने इस पूरे मामले को पीड़िता के परिवार में फोन कॉल करके सुसाइड बनाने की कोशिश की थी, सुसाइड बताया था और इसीलिए संदीप घोष भी इस वक्त सवालों के घेरे में है। कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई के पास एक और ऐसी लीड है जिसके जरिए सच सामने लाने में मदद मिल सकती है। कोलकाता पुलिस ने सीबीआई को एक डायरी भी सौंपी है। जानकारी के मुताबिक ये डायरी मृतका की लाश के पास से बरामद हुई है। पुलिस ने जो डायरी बरामद की है उसके कई पन्ने फटे हुए हैं, या कहा जाए कि कई पन्ने फाड़ दिए गए हैं। कई पन्नों के चीथड़े उड़े हुए थे। कोलकाता पुलिस ने डायरी के फटे हुए पन्नों को भी सीबीआई अधिकारियों को सौंप दिया है। पीड़िता के पिता ने भी इस बात की जानकारी दी थी कि पीड़िता को अपनी दिनचर्या डायरी में लिखने की आदत थी और इसीलिए माना जा रहा है कि अगर डायरी मिल जाएगी, डायरी अगर सीबीआई जब बारीकी से जांच करेगी तो हो सकता है कई ऐसी गुत्थियां हैं, कई ऐसे सवाल हैं अनसुलझे जिनके जवाब मिल सकते हैं। इस डायरी को लेकर सीबीआई के मन में कई तरह का शक है। अक्सर डॉक्टर के पास जो डायरी होती है उसमें आमतौर पर दवाइयों के नाम लिखे होते हैं, लेकिन इस डायरी के पेज को जिस तरह से फाड़ा गया है उससे शक और गहराता जा रहा है कि कहीं डायरी में किसी तरह का कोई राज तो नहीं छिपा था। सीबीआई परत दर परत सबूतों को खंगाल रही है, कड़ियों को आपस में जोड़ रही है, सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं और अब तक सीबीआई को केस से जुड़े कई अहम सबूत मिल भी चुके हैं। सीबीआई के साथ वारदात की रात को सीसीटीवी जो कैमरा लगा था, सीबीआई उसको भी चेक करेगी, जिसमें आरोपी संजय रॉय आरजीकर हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में जाते हुए नजर भी आ रहा है। इसके साथ ही आरोपी के ठिकाने से कपड़े और दूसरे सामान भी सीबीआई ने बरामद किए हैं। ट्रेनी डॉक्टर की डेड बॉडी के पास से ब्लूटूथ डिवाइस भी मिला है जिसके जरिए आरोपी डॉक्टर पकड़ा गया। अब वहीं से एक डायरी भी बरामद हुई है जिसकी जांच की जा रही है। आरोपी फोन से हिंसक और अश्लील वीडियो भी देखता था, उसके फोन से इस तरह की चीजें भी बरामद हुई हैं, जिसके बाद अब आरोपी का साइकोलॉजिकल टेस्ट भी कराया जा रहा है कि उसकी मनोदशा किस तरह की है। ओंकार सरकार कोलकाता से मेरे साथ और अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। ओंकार, अब कम से कम जब डायरी मिल गई है और अब संदीप घोष भी सवालों के घेरे में है और साइकोलॉजिकल टेस्ट, ये 3 चीजें अगर तीनों कड़ियों को आपस में जोड़ा जाए तो ये समझा जाए कि सीबीआई बहुत जल्द जो असली गुनाहगार हैं उन्हें सामने लाकर खड़ा कर देगी। जी प्रिया, सबसे पहले तो ये जो डायरी मिली है, इस डायरी में कई सारे पन्ने जो है पन्ने फटे हुए हैं। तो क्या इस पन्ने को किसने फाड़ा, यही सीबीआई जांचने की कोशिश कर रहा है। कल जैसे कि देखा गया कोलकाता पुलिस की तरफ से सीबीआई को ये डायरी सौंपी गई, जिस डायरी में देखा गया है कि कई सारे पन्ने उसमें फटे हुए हैं। क्या उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई थी? क्या पीड़िता ने उसमें किसी का नाम लिखा था आखिरी समय में? यही सारे सवाल अभी सीबीआई क्लियर करने की कोशिश में जुटी हुई है। इसके साथ साथ में जैसे कि देखा गया है फ्राइडे को दिन यानी शुक्रवार को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के जो पूर्व प्रिंसिपल है संदीप घोष, उनको लगातार 15 घंटे तक पूछताछ की गई है। कल यानी शनिवार को भी जैसे कि देखा गया संदीप घोष को लगातार 13 घंटे तक पूछताछ किया गया और 13 घंटे के पूछताछ के बाद उनको फिर से आज 11 बजे के से पहले सीबीआई दफ्तर में हाजिरा लगाने को लिए कहा गया। तो देखा गया कि 10:40 के करीब संदीप घोष ने पहुंच गए सीजीओ कॉम्प्लेक्स यानी कि सीबीआई के दफ्तर में पहुंच गए और दफ्तर में पहुंचने के बाद अभी 4 घंटा बीत चुका है। अभी भी संदीप घोष को पूछताछ की जा रही है सीबीआई की तरफ से। तो उस रात क्या हुआ था,
संदीप घोष को कैसे पता चला? बिल्कुल ओंकार। संदीप घोष ही क्या असिस्टेंट सुपर को कहा था कि पीड़िता को घर पे फोन करके उन्होंने खुद कुछ बिल्कुल, किया ये है? तमाम वो ये सवाल खबर, हैं जो सीबीआई की टीम संदीप घोष के साथ पूछेगी और इसके अलावा जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है, आरोपी संजय रॉय से भी कई सवाल जवाब किए जाएंगे। ओंकार, आप बने रहिएगा, लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि असली गुनाहगार कितने? क्या सिर्फ अकेले संजय रॉय है या कुछ और गुनाहगारों का भी सामने आना बाकी है? ये तमाम सवाल सीबीआई इनके जवाब ढूंढेगी और खंगाल भी रही है। एक तरफ सीबीआई सबूत जुटाने में लगी है तो दूसरी तरफ बंगाल की सियासत भी भड़क रही है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में एक बार फिर से ममता सरकार पर जमकर हमला बोला है। बीजेपी नेता ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में ममता सरकार पर सबूत मिटाने का गंभीर आरोप लगाया है। शुभेंदु अधिकारी ने यह दावा किया है कि कोलकाता पुलिस ने मृतक डॉक्टर के बिस्रा को जांच के नाम पर बदल दिया है। बीजेपी नेता ने यह भी कहा कि इस घटना में कई लोगों के शामिल होने से इंकार नहीं किया जा सकता। शुभेंदु अधिकारी ने खून से सने सामान को भी बदलने का पुलिस पर आरोप लगाया है। इसके साथ ही क्राइम सीन के पास लगे वॉश बेसिन को नए वॉश बेसिन से बदलने की बात बीजेपी नेता ने कही है। शुभेंदु अधिकारी ने यह भी कहा है कि डॉक्टर का मर्डर अस्पताल के किसी दूसरे कोने में किया गया है और पीड़िता के पिता ने भी ऐसा ही शक जताया है। हत्या के बाद शव को आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में जानबूझकर रख दिया गया हो, यह अंदेशा बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ पीड़िता के पिता ने भी लगाया है। बीजेपी ममता सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है तो सवाल बीजेपी के नेताओं से भी हो रहे हैं। दरअसल कोलकाता पुलिस ने लेडी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के बाद अफवाह फैलाने के मामले में नोटिस भेजा है। 2 डॉक्टर्स, डॉक्टर कुणाल सरकार, डॉक्टर सुबर्णो गोस्वामी और बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी को नोटिस जारी किया है। डॉक्टर कुणाल सरकार पर रेप और हत्या के मामले में अफवाह फैलाने का आरोप लगा है। डॉक्टर सुबर्णो गोस्वामी पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर गलत दावा करने का आरोप है। उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने पीएम रिपोर्ट देखी है और इसमें 150 ग्राम सीमेन मिला है और पेल्विक हड्डी में फ्रैक्चर भी हुआ है और ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता है। गैंग रेप की आशंका उन्होंने जताई थी। पुलिस की ओर से बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी को भी नोटिस जारी किया गया है। उन पर इंटरव्यू में पूरे मामले को गैंगरेप बताने का आरोप लगा है। कोलकाता पुलिस ने आरजीकर अस्पताल के डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के संबंध में अफवाह फैलाने के मामले में 2 डॉक्टर कुणाल सरकार और डॉक्टर सुबर्णो गोस्वामी को नोटिस जारी कर दिया है। पुलिस की ओर से लॉकेट चटर्जी को भी एक नोटिस जारी किया गया और देखिए डॉक्टर सरकार ही थे जिन्होंने ये दावा किया था कि उन्होंने पीएम रिपोर्ट देखी है जिसमें उन्होंने इस बात का अंदेशा जताया था कि जितना सीमेन मिला है ये किसी एक व्यक्ति का नहीं हो सकता है, ये गैंग रेप हो सकता है। इन सभी को आज दोपहर 3 बजे पुलिस के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। डॉक्टर सुबर्णो गोस्वामी ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देकर यह दावा किया था कि उन्होंने रिपोर्ट्स देखी हैं और इसीलिए उनके ऊपर अफवाह फैलाने का आरोप लगाकर कोलकाता पुलिस ने नोटिस भेज दिया है। हालांकि बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी ने यह दावा किया है कि उन्हें अभी तक नोटिस मिला ही नहीं है और अगर नोटिस मिलता है तो इसका जवाब जरूर देंगे। कोलकाता पुलिस ने बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी और 2 डॉक्टरों को भी नोटिस दिया है और लाल बाजार पुलिस थाने में पूछताछ के लिए भी बुलाया है। लॉकेट चटर्जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैम, ये नोटिस किस चीज का है और किस लिए पुलिस ने आपको बुलाया है? पहले तो मेरे पास कोई नोटिस अभी तक नहीं आया, आएगा तो अच्छे से जाएंगे हम लोग। करोड़ों करोड़ों जनता इसके ऊपर सोशल मीडिया में, मेरा फोन में पूरा भर गए हैं, पूरा विदाउट पॉलिटिक्स यहाँ पे विचार के लिए वांट जस्टिस, इसके ऊपर देश का मांग है, पश्चिम बंगाल का मांग है। तो अगर कोलकाता पुलिस हमको किस लिए किया, कारण क्या है, जाएंगे। और दूसरा भी बात है, कोलकाता पुलिस का काम क्या ये है, जितना उन्होंने प्रायोरिटी अभी सोशल मीडिया पर जो लोग लिख रहे हैं, जनता लिख रहे है, उसके ऊपर देख रहा है, थोड़ा सा इनका इंपॉर्टेंस अगर सीबीआई को मदद करने के लिए दे देते तो जस्टिस तुरंत आ जाते थे। लेकिन ये लोग उल्टा किया, पूरा एविडेंस को छुपाने के लिए इसका पूरा कोशिश चल रहा है, डराने का कोशिश चल रहा है। हमको डरा के क्या होगा, ऐसी तो कोलकाता पुलिस स्पाइनलेस है। डॉक्टर से रेप और हत्या के बाद ममता सरकार ने महिला सुरक्षा पर बड़े फैसले लिए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने कई दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के लिए रात्रि रेर साथी ऐप की शुरुआत की गई है। इस ऐप के जरिए महिलाओं को कोलकाता पुलिस से मदद आसानी से मिल सकती है। एक स्पेशल मोबाइल फोन ऐप को लोकल पुलिस स्टेशन और कंट्रोल रूम से भी जोड़ा जाएगा। सभी कामकाजी महिलाओं के फोन में ऐप डाउनलोड कराना जरूरी होगा। इसके साथ ही
हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट करने वाली महिलाओं के लिए एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के इंतजाम भी किए गए हैं। सभी मेडिकल कॉलेज, अस्पताल और महिला छात्रावासों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस की रात में तैनाती रहेगी और इसमें महिला पुलिस कांस्टेबल भी शामिल होंगे। कामकाजी महिलाओं के लिए अलग रेस्ट रूम भी बनाए जाएंगे। इसके साथ ही राज्य सरकार ने यह भी सुझाव दिया है कि जितना संभव हो उतनी महिलाओं को नाइट ड्यूटी पर ना लगाया जाए। यह भी देखा जाएगा कि महिला डॉक्टर्स और नर्सों की ड्यूटी का शेड्यूल 12 घंटे से ज्यादा का ना हो। ममता सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए ये कुछ बड़े कदम उठाए हैं। ओंकार सरकार मेरे साथ जुड़ गए हैं। ओंकार, अब कम से कम इस हादसे के बाद एक सबक जरूर सरकार ने लिया है और कुछ बड़े महिला सुरक्षा को लेकर कदम भी उठाए हैं। इंप्लीमेंटेशन कब से होगा ये भी बताइए, और फिलहाल अब क्या बदलाव आपको नजर आ रहा है सुरक्षा को लेकर? देखिए, सुरक्षा को लेके, खासतौर के महिला के सुरक्षा को लेके बड़ा कदम ममता बनर्जी के सरकार ने उठाई है, जिसमें से देखा गया है कि सबसे पहले मोबाइल फोन में रात्रि साथी ऐप, ये ऐप एक नया लाई जाएगी जिसके साथ लोकल पुलिस स्टेशन सभी कनेक्टेड रहेंगे। यानी कि कोई भी महिला असुरक्षित महसूस करे तो उस ऐप के जरिए वो सीधा पुलिस स्टेशन में बातचीत कर पाएंगे। इसके साथ साथ महिला जो ड्यूटी कर रहे हैं उनके लिए अलग से रेस्ट रूम रहेगा, उनके अलग से टॉयलेट भी रहेंगे। इसके अलावा सभी अस्पताल, सरकारी बेसरकारी अस्पताल जितने भी है, वो अस्पतालों में नाइट शिफ्ट में ये महिला कांस्टेबल, महिला सिक्योरिटी सभी कोई तैनात रहेंगे। इसके अलावा हर रात को पेट्रोलिंग भी की जाएगी। और सबसे बड़ी जो कदम है कि सभी इंस्टीट्यूशन को कहा गया है कि महिलाओं को 12 घंटे से ज्यादा ड्यूटी ना दी जाए। ये एक बड़ी कदम ममता सरकार की है। तो ये रात्रि साथी नाम का ये स्कीम को देखते हुए छात्र ने जितने भी है, मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट जितने हैं, इसके साथ साथ नर्सेस भी जितने हैं, वो लोग भी कहा है कि ये स्टेप बहुत ही बढ़िया एक स्टेप है ममता बनर्जी का सरकार की। भले ही ये घटना घटने की बाद ये स्टेप ली गई हो, लेकिन ये जो स्टेप ली गई है, यानी कि ये जो नया स्कीम निकाला गया है रात्रि साथी, इसमें महिलाओं और भी ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। इसके अलावा जिन जिन अस्पतालों में, सभी जगहों में जहां पर सीसीटीवी कैमरा नहीं है, जहां पर जनरली खाली रहता है, उस जगह में भी सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किया जाएगा। इसके साथ साथ महिला कांस्टेबल, महिला सिक्योरिटी, वो भी तैनात रहेंगे पूरी रात भर। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा कदम है ममता सरकार की। तो इसको लेकर जितने भी नर्सेस है, जितने भी डॉक्टर्स है, जितने भी टेक्नीशियंस है, महिलाएं, वो इसको बहुत अच्छे तरीके से लिया है। भले ही ये बहुत देर में हुआ, एक घटना घटने के बाद हुआ, लेकिन ये कदम को सब कोई अभी मान रहा है कि ये महिला सुरक्षा के लिए एक बड़ी कदम है। पिया, तो आपको कुछ बदलाव फिलहाल नजर आ रहा है जो इस वक्त नाइट शिफ्ट में महिलाएं काम कर रही हैं या जिनकी देर तक ड्यूटी होती है? क्या इस फैसले का पालन शुरू हो चुका है ओंकार? देखिए, ये जल्द से जल्द सभी इंस्टीट्यूशन में लागू कर दी जाएगी, ऐसा ही अभी तक नवान्न सूत्रों के से मिल रहा है। और जो मोबाइल ऐप, वो मोबाइल ऐप भी जल्द से जल्द तैयार किया जाएगा। जितने भी वर्किंग लेडी है, सब कोई अपने मोबाइल पर ये एप्लीकेशन रखेंगे और इस एप्लीकेशन के थ्रू कभी भी वो असुरक्षित महसूस करते हैं तो इस एप्लीकेशन के जरिए वो लोकल पुलिस स्टेशन में बातचीत भी कर पाएंगे। इसके अलावा अभी कल रात के बाद से आज रात में ही जैसे कि दावा किया जा रहा है कि सभी अस्पतालों में जहां पर महिला काम करती है, जहां पर नर्सेस काम करती है, तो वहां पर भी सिक्योरिटी और ज्यादा टाइट की जाएगी। ऐसा ही नवान्न सूत्रों से खबरें अभी तक मिल रही है। बहुत शुक्रिया।